मॉर्निंग ऑफिसर्स, हाउ आर यू, हाउस अ जोश एंड मुझे आपको बोलनी है। ये चीज़ आपको रोज उठ के अपने आप को बोलनी है कि फाइनली यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट एसआई फॉर द जीकेपी। ओके सो आज का बेसिकली मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है और मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर करूँ। मुझे हार्डली मतलब अप्रॉक्स कम से कम 100+ बच्चों के मैसेजेस होंगे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि सर इस बार लेवल क्या आने वाला है जेकेपीएसआई एग्ज़ाम का। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला, तो आराम से सुनना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूँ, मेरा नाम सतीश है और आप देख रहे हैं जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और अगर आप लोग जेकेपीएसआई या किसी भी जेकेएसएसबी के लिए फ्री करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें 7006332724 पे अभी। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा और मज़ा आएगा आपको। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है, जेकेपीएसआई एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है। लेवल टफ रहेगा, ठीक है, टफ रहेगा या लेवल इजी रहेगा। सुनो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120, राइट। और अगर मुझे सिलेक्शन लेनी है एग्ज़ाम में अगर मुझे सिलेक्शन लेनी है, एग्ज़ाम सिलेक्शन, तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए? अगर मेरे 95 अबव हैं, ठीक है, मतलब 95 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं, तो मतलब मैं इन हूँ, मैं एग्ज़ाम में अंदर हूँ, राइट, मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। तो इन शॉर्ट कहूँ कि वो जो लास्ट के 20 से लेकर 25 जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर ने डाले होते हैं, इन शॉर्ट कहने मतलब ये कि अगर आप 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, सही है आपके, तो आप सिलेक्शन लिस्ट में हो। तो मतलब कि जो रिमेनिंग जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन पेपर में डाले होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ना। उसको आप करो ना करो कोई फ़ायदा नहीं है ना। सिलेक्शन लिस्ट में तो नाम आ ही गया है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। आपके क्वेश्चन का आपका टॉपिक, आप लोगों का जो डाउट था कि एग्ज़ाम टफ होगा या इजी। देखो, अगर तो आपको सिलेक्शन लेनी है, ठीक है, अगर तो आपको सिलेक्शन लेनी है तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल जो रहेगा वो ईजी रहेगा। क्या रहेगा? ईजी रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहेगा। क्योंकि हमें सिर्फ 95 मार्क्स लेने, ठीक है। बट अगर आप घर से ये सोच के जा रहे हो कि भाई मुझे ना 110% करना है, 110 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन आपको नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल, आप वहीं पे कॉन्फिडेंस लो, सिस्टम सब खत्म, ठीक है। साइकोलॉजिकली बात सुना रहा हूँ, पिछले 3 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, वही चीज़ बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम टफ रहने वाला है या इजी रहने वाला है। अगर तो भैया आप लोग ये सोच के जाते हो ना कि मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना है, तो मेरे 95 से अबव मार्क्स होने चाहिए, देन ख़त्म कहानी, ठीक है। तो आपके लिए एग्ज़ाम डेफिनेटली ईजी रहने वाला है। क्योंकि 20 से 25 मार्क्स आपके लिए मतलब रखते ही नहीं, ठीक है, वो तो करने नहीं, वो तो छेड़ने नहीं। बट अगर घर से ही आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे 100+ या मुझे 110 क्वेश्चन करने हैं, तो भैया फिर एग्ज़ाम टफ होने वाला है। क्योंकि अगर 7 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप लोगों से गलत हो गए या आपको नहीं आते, वहीं आपका मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, सब चीज़ें ख़त्म, ठीक है। क्लियर है? ये एक ट्रुथ था। पता लग गया अब इजी होगा या टफ होगा। देखो, कभी भी एक सजेशन हर किसी के लिए सेम नहीं रहता। मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके बता दिया कि ये है वो डाटा। 95 क्वेश्चन जिन्होंने करने हैं भाई वो सिलेक्टेड है, जिनका माइंड सिर्फ इतना है मुझे सिलेक्शन लेनी है, उनके लिए पेपर ईजी है। बट जो लोग थोड़ा सा अलग चले जाते हैं ना कि मुझे इतने मार्क्स लाने, मुझे ये लाना, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने माइंड में चीज़ों को ना रखो। हर कोई चाहता है कि एक सेफ स्कोर हो, बट हम सेफ स्कोर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मेरे भाई। हम सेफ स्कोर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम अगर इजी हुआ तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा टफ हुआ तो कट ऑफ लो चला जाएगा। भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ आप क्वेश्चंस को सेट कर ही नहीं सकते।
हाँ ये है कि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा फेयर सिस्टम ना हुआ तो बहुत हाई चला जाता है, वो बात अलग है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से माइंड को देखें, अगर हम 90-80% 95% डाटा को देखें तो 95% बच्चे जो हैं मार्क्स लेने वाले बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। समझ लगी कि किन के लिए टफ होने वाला और किन के लिए ईजी होने वाला, ये माइंड का गेम है। एक चीज़ और, पहली चीज़ तो मैंने बता दी, ठीक है, क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़ एक और है कि कभी भी एग्जामिनर जो होता है वो कभी नहीं चाहता कि वो किसी स्टूडेंट को फेल कर दे, कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाए, वो कभी नहीं चाहता एग्जामिनर। हाँ, वो ये भी नहीं चाहता कि एक ऐसा स्टूडेंट जो डिज़र्व नहीं करता वो पास हो जाए, वो ये भी नहीं चाहता कि कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है वो पास हो जाए। इसीलिए उसका जो एग्जामिनर का जो पेपर सेट करने का तरीका होता है उसमें वो इजी से लेकर मॉडरेट प्लस हाई लेवल इस तरह के क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इजी लेवल, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप 45-50 क्वेश्चन करके आ जाओगे गारंटी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं 20 से लेकर 30 मार्क्स वो आपके मॉडरेट में से होते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा टॉपिक्स को खोला है, टॉपिक का व्हाट एंड वाई कवर अप किया हुआ है, क्या व्हाट एंड वाई अगर किसी ने कवर अप किया हुआ है तो मतलब उसका मॉडरेट वाला बहुत अच्छा पोर्शन है, तो भैया सिलेक्शन यहीं से हो जाती है। 60 और प्लस 30 लगा लो 90 मार्क्स हैं, यहीं पे हो जाती कहानी ख़त्म। और नेक्स्ट के जो आप लोगों के 20 से 25 मार्क्स जो हाई लेवल होते हैं इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग ख़राब करने के लिए होता है, सिर्फ दिमाग ख़राब करने के लिए। भाई अगर एग्जामिनर ने आपको टफ 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके पल्ले पड़ेंगे नहीं, अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा हो तो भी ऊपर ऊपर से जाएंगे। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट फेल हो जाए बट एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट पास हो जाए, ये भी वो लोग नहीं चाहते। इसलिए एग्ज़ाम जो है वो इजी, मॉडरेट और हाई लेवल में कन्वर्टेड होता है। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएट जो है वो कर दिया, ठीक है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, एक एग्जामिनर मतलब एक एग्जामिनर को जो कैंडिडेट चाहिए वो कौन चाहिए, उसको जर्नलिस्ट चाहिए, उसको जर्नलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए भाई, उसको स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। जर्नलिस्ट कहने का मतलब ये, आप लोगों का सिलेबस है जिसमें जीएस भी है, साइंस भी है ना, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ है कि नहीं। बट जो गवर्नमेंट जो एग्जामिनर आपका पेपर छाप रहे हैं उनको भी पता है भाई 12वीं में बाद यहाँ तो बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होगा, जीएस में बड़ा अच्छा होगा, क्लियर है ना, जो कॉमर्स में बड़ा अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये, वो लोग, उन लोगों को पता है कि बच्चे का एक ही सेक्शन अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीज़ें डालते हैं, क्यों, ताकि उनको पता लगे कि अगर सिचुएशन ऑड हो तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। उनको पता है कि वो 100%, अगर कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में 100% ले दे गया तो भैया फिर रहे क्या। अगर एक जीएस मतलब जिसका आर्ट्स पढ़ा अच्छा, अगर वो मैथ्स में पूरे 100 में से 100 ले गया फिर रहे क्या। ये उनको भी पता है कि जो बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं वो जीएस में मार खाता है, कहीं जो जीएस का अच्छा है वो मैथ्स में कहीं ना कहीं, कॉमर्स का साइंस में, उसमें तो मतलब एक बैलेंस बना होता है, उनको भी पता होता है। इसीलिए वो जब भी कभी पेपर छापता है, पेपर का लेवल बच्चे को माइंड में रख के, एक पेपर को माइंड में रख के वो लोग चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। अंधेरे में पेपर कोई नहीं छापता, और पेपर छापते टाइम कोई भी लेवल ध्यान में नहीं रखता भाई। लेवल नाम की कोई चीज़ होती नहीं, मैंने बता दिया ना कि लेवल कैसा होगा। अगर तो आप लोगों का इशारा इस तरफ है तो इजी है, इस तरफ है तो टफ है, सिंपल। अब आप समझ लेना आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। अब मैंने ये क्यों कहा जर्नलिस्ट चाहिए एग्जामिनर्स को, क्यों, क्योंकि दे वांट कि अगर आपके साथ ऑड सिचुएशंस हैं तो आप कैसे डील करोगे। स्पेशलिस्ट मेरा कहने का मतलब होता है कि जैसे कुछ, अब स्पेशलिस्ट से मेरा मतलब ये कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, एग्ज़ाम अगर पास करना है तो आपको व्हाट एंड वाई पता होना चाहिए, व्हाट एंड वाई। आप कोई भी टॉपिक, मुझे लगता है ये पहली बार आप सुन रहे हो, व्हाट एंड वाई, उसके बाद हाउ एंड एनालिसिस। जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें ऊपर लिख लिया करो। हम लोग कहते हैं ना क्या पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है सर, कितना पढ़ना है सर। भाई अगर आप लोगों को ये डाटा पता है ना तो क्या और कितने का तो आपको सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो आपका जो जेकेएसएसबी का एग्जाम है ना उसमें सिर्फ व्हाट और वाई पढ़ने की जरूरत है। हाउ एंड एनालिसिस जो है ये यूपीएससी के लिए चला जाता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, सबसे पहले मैंने हमेशा आपको कहा टॉपिक पढ़ो, उसका मीनिंग पढ़ो, मीनिंग के बाद वो क्यों है
उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपका जो बेसिक और मॉडरेट लेवल दोनों कवर हो गए। भैया आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप हद से ज़्यादा ऊपर सोचना शुरू कर देते हो, जब आप फंडामेंटल राइट्स को देखते ही लक्ष्मीकांत उठा लेते हो ना, जब आप ईवीएस के 2 टॉपिक देखते ही शंकर आईएएस उठा लेते हो ना, चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और वो जो ऐसे लोग करते हैं वो उनको लगता है हम स्पेशलिस्ट बन रहे हैं इसमें, और स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए कॉम्पिटिटिव में जगह नहीं है भाई। या तो आप पीएचडी करो जाके, या आप टीचिंग लाइन में चले जाओ। ओके, तो एग्जामिनर जो है वो एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक साइकोलॉजी के साथ पेपर सेट करते हैं, उसको समझो। फिर आप कभी भी लेवल, इजी, टफ इन चीज़ों की बात ही नहीं करोगे। मैंने बहुत टाइम के बाद शुरू किया चीज़ों को कराना, बट मुझे मौका मिला ही नहीं। मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था तो 2 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ गया। बट इतनी गारंटी देता हूँ कि VLW वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं माय डियर, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 7006332724। भाई आपका GS का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, और आपको एग्ज़ाम के लिए किस तरह से मतलब प्रिपेयर करके रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को क्रैक करने की डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता है ना तो आप फाड़ के रख दोगे। ये डायरेक्शन है भाई, ये है, ये कोई टीचर नहीं बताता। हर टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट में माहिर है। हमने इतनी मार खाई है ना इतने सारे लोगों से, मतलब मार खाने का मतलब इतना ज़्यादा घिसे है ना, तो पता लग गया अब चीज़ों का। एक सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट का। लेकिन मेरा कुछ पर्सनल है, मेरा GS मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसको, और GS थोड़ा बच्चों को बोरिंग लगता है तो मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर, आज का जो मेरा मोटिव था वो मैंने बता दिया कि आप लोगों का क्वेश्चन था कि लेवल इजी होगा या टफ होगा। मैंने बता दिया किन लोगों के लिए इजी है, किन लोगों के लिए टफ है। उसके बाद एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में पेपर डालता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होता है इस तरह से। अगर आपका बेसिक मॉडरेट क्लियर है, मतलब आपका व्हाट एंड वाई क्लियर है, तो आप लोगों की सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी हाई लेवल अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हो अपने आप के साथ, क्योंकि अगर आपकी 0.25 से सिलेक्शन रुक जाती है ना, तो भाई आप सिलेक्शन से बाहर हो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप 0.25 से अंदर चले जाते हो, इन हो जाते हो, तो भाई कोई नहीं पूछेगा आपके कितने मार्क्स से, सिर्फ टैग लगा होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को देखो। अपने यार पढ़ना है समथिंग एल्स। सिर्फ पढ़ने से अगर एग्ज़ाम क्रैक होता ना तो सबसे ज़्यादा पास जो है वो तोते होते, सबसे ज़्यादा पास तोते होते। तोते मतलब पैरट मतलब रटने वाले मतलब सुबह से शाम तक बैठने वाले। इसीलिए सॉरी यार, मतलब गलती होगी, माफ़ कर दो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि सिलेक्शन अगर तोतों की होती तो आज वही होते। सिलेक्शंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। स्टडी तो है ही है, स्टडी तो एक मैटर है, प्लस आप लोगों की सोच कैसी है, आप लोगों का स्ट्रेटजी कैसा है, ठीक है, आप लोग कितना जानते हो एग्ज़ाम के बारे में, कितना ऑब्जर्व किया इन चीज़ों के बारे में। इसीलिए कभी भी किसी टीचर के पीछे सिर्फ हाथ धो के उसके नोट्स मांगने के पीछे मत पड़ जाना। अगर आप उससे एक्सपीरियंस गेन कर सको तो लेना, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। बस आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर आपको मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने सभी फ्रेंड के साथ बताइए। और एक चीज़ और, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें 7006332724 पे मैसेज करके। बाकी आज शाम को आप लोगों का जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मैसेज बता दूंगा कि क्या आज की क्लास होने वाली है। बाकी ऑल द बेस्ट। देखो लास्ट टाइम पे अभी जो सिलेक्शंस होंगी आज, अब जो JKPSC सिलेक्शंस जो होंगी वो उन्हीं बच्चों की होंगी जिन्होंने लास्ट 3 मंथ से पढ़ा हुआ है। लास्ट 10 दिन में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। जिन लोगों ने लास्ट 3 महीने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से रिवाइज किया, रिवीजन किए, सिलेक्शन उन्हीं की होने वाली है। हाँ, ये है कि करंट अफेयर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आपको पता नहीं था कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसमें मेरी 110% आपके साथ हेल्प रहेगी। मुझे चाहे जैसा मर्जी टाइम निकाल के आप लोगों के साथ करना पड़े, आई विल डू, ओके। और बस आप लोग साथ देना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।